हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग ऑल योर क्यूरीज रिगार्डिंग द कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस और सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में भी बात करने जा रहे हैं कि क्या आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना चाहिए या नहीं। अगर आप ज्यादा मार्जिन से रह रहे हैं तो उसके बावजूद क्या आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना जायज है, या फिर क्या आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, वो क्या वर्थ इट होगा या नहीं होगा। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक वाला बटन तुम लोगों ने नहीं दबाया, वीडियो को लाइक कर दो। गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करो जिनका आने वाले दिनों में कॉमसेट्स की मेरिट में नाम आने के चांसेस हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्या कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस चौथी मेरिट लिस्ट इशू करेगा, इनफैक्ट तीसरी मेरिट लिस्ट इशू करेगा या नहीं करेगा। इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। नंबर 1, दूसरी मेरिट लिस्ट तो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की तरफ से इशू की जा रही है। दैट इज 100% कंफर्म्ड। ठीक है जी, कि दूसरी मेरिट लिस्ट कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस की तरफ से इशू की जा रही है। अगर तीसरी मेरिट लिस्ट, वैसे तो तीसरी मेरिट लिस्ट इशू होने के 80 to 85% चांसेस हैं इस टाइम पर, इस स्टेट पर, लेकिन अगर तीसरी मेरिट लिस्ट डायरेक्टली इशू नहीं होती तो वो इनडायरेक्ट तौर पर इशू लाजमी तौर पर की जाएगी। अब यहां पर इनडायरेक्ट तौर पर मेरिट लिस्ट इशू करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया और वो 0.01 से रह रहा था, तो अगर किसी ने कोई एडमिशन छोड़ दिया या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में चला गया, रिफंड वगैरह का कोई काम करवा लिया, तो वो क्या करेंगे, आपको इनडायरेक्टली कॉल करेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये सीट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें, वरना नेक्स्ट पर्सन जो भी डिजर्विंग होगा या जो भी नेक्स्ट सीट पे आ रहा होगा उसको दे दी जाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैं कहता हूं कि मोस्ट रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चन जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इबाद भाई, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा बीबीए में नाम आ गया, मुझे पता है कि मेरा आगे आने वाली लिस्ट में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में नाम आ जाएगा, मुझे इस चीज की गारंटी है, मैं श्योर हूं कि आ जाएगा क्योंकि मैं थोड़े से पॉइंट से रह रहा हूं। तो क्या मुझे जो अभी जिसमें मेरा नाम आया है उसमें फीस सबमिट करवाना जरूरी है या नहीं है? देखें, इसको आप बड़े गौर से समझें क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा। हो सकता है कि आप अगर इस चीज को गौर से ना समझे, आप अपने हाथों से अपनी सीट ही गवा दें जो आपको अभी मिली हुई है। देखें, अगर तो आपको फुल श्योर है, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है और आप पूरा यकीन रखते हैं कि यार हाँ सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा आ जाएगा, तो आप बीबीए की फीस सबमिट ना करवाएं। यानी कि जब अभी जो आपको ऑफर लेटर, अच्छा सबसे ज्यादा सब पूछे जाने वाले सवाल, ऑफर लेटर कहां से देखेंगे जनाब? ऑफर लेटर आप लोग पोर्टल पर ओपन करेंगे, जो आपका एडमिशन पोर्टल है, आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपल और सिंपल आपने क्या करना है, आपको नजर आ जाएगा, अगर तो आपका एडमिशन लिखा होगा, आया होगा, तो लिखा होगा कांग्रेचुलेशन भाई, मुबारकबाद दे रहे होंगे आपको और कह रहे होंगे कि आपका एडमिशन हो गया। और हाँ, मेहरबानी करके जो मोबाइल पे ना खोला करें, अगर तो मोबाइल पे खोल रहे हैं ऑफर लेटर आपको नई साइड पे शो होगा क्योंकि खाली प्रिंट चलान फॉर्म शो हो रहा होगा। या तो अगर मोबाइल पे खोल रहे हैं तो डेस्कटॉप व्यू पे खोलें ताकि आपको पूरा नजर आए कि वो उसमें क्या कह रहा है, या फिर आप उसको लैंडस्केप में करके खोलें। ठीक है जी। नंबर 2 बात कि अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट की फीस सबमिट नहीं करवाते क्योंकि आप कह रहे थे कि सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और अल्लाह ना करे सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका मेरिट गिरता ही नहीं है, तो जनाब आपने अपने पहले मेरिट लिस्ट में जो आपके सीट का नाम आया हुआ था आपने वो गवा दिया, क्योंकि आपने वो उसकी ना फीस सबमिट करवाई, ना आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, ना कुछ किया, क्योंकि आप बहुत श्योर थे कि भाई मेरा तो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिंपल और सिंपल सुकून से वेट किया, लेकिन हो गया आपके साथ प्रैंक कि सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका मेरिट गिरा ही नहीं, तो फिर आपकी पहली सीट चली जाएगी। अब इसका दूसरा सर्कमस्टेंस क्या है, अगर आप फॉर एग्जांपल 2 डिग्रीज है, जैसे साइबर सिक्योरिटी कर लें या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सीएस कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हुआ है, आपको लग रहा है कि आपका सीएस में हो जाएगा, लेकिन आपको श्योर नहीं है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फीस वगैरह भी सबमिट करवा देते हैं, आप सब कुछ सबमिट करवा देते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आप एग्रीगेट पे पूरा उतरते हैं तो क्या होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा हाईएस्ट प्रेफरेंस में। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा हाईएस्ट प्रेफरेंस में। तो ये चीज बड़ी समझने की जरूरत है। नंबर 2 पे चीज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नंबर 2 पे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जनाब इबाद भाई, मैंने 3 प्रेफरेंसेस सेलेक्ट की हुई थी, साइबर सिक्योरिटी, सीएस, एआई, तीनों में नहीं हुआ। मुझे अभी लिखा हुआ है कि आप किसी में सिलेक्टेड नहीं है, आप वेटिंग लिस्ट पे हैं। मेरा जो एग्रीगेट बन रहा है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ऊपर बन रहा है, तो क्या मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसफर करवा सकता हूं या नहीं?
देखें, ट्रांसफर या फिर चेंज ऑफ द प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ उस हाल में पॉसिबल है या उस स्टेट में पॉसिबल है कि आपके पास किसी भी डिग्री का ऑफर लेटर आपको मिला हो। अभी आपके पास किसी भी डिग्री का ऑफर लेटर नहीं मिला, आप वेटिंग लिस्ट पे हैं, जिसका मतलब यह है कि अब आप अभी ट्रांसफर नहीं करवा सकते अपनी प्रेफरेंस को। ट्रांसफर करवाने के लिए आपका किसी भी लिस्ट में नाम आना बहुत जरूरी है, उसी के बाद आपकी ट्रांसफर होगी सीट, उससे पहले ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर मैं आप लोगों को यह चीज बता दूं कि आप ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं और आपको ऑफर लेटर में किसी डिग्री में नाम आया हुआ है, तो आप 31 जुलाई से पहले पहले, अच्छा ये बड़ी अपडेट देखने को मिली है, लास्ट टाइम ये हुआ करता था कि जो फीस की लास्ट डेट हुआ करती थी वो तीनों मेरिट लिस्ट के बाद हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने दूसरी मेरिट लिस्ट से एक दिन पहले ही लास्ट डेट टू अप्लाई, दूसरी मेरिट लिस्ट कब इशू हो रही है, ऑफिशियल तौर पर दूसरी मेरिट लिस्ट इशू हो रही है 1 अगस्त 2024 को। लेकिन अगर इस वीडियो पे आप लोग अच्छा रिस्पांस दिखाते हैं तो आज शाम को 4 बजे मैं आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और ये मेरे पास एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट पड़ी हुई भी है ताकि आप लोगों को चीजें कंफर्म हो जाएं कि जनाब क्या मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट में जो मैं ख्वाब देख रहा हूं क्या वो पूरा हो सकेगा या फिर मुझे किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। हॉस्टल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, और जो लोग ये सवाल पूछने के बाद भाई ये जो 1,60,000 या 1,70,000 जो फीस है क्या इसमें हॉस्टल्स और ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है, नहीं भाई, इसमें ना ही हॉस्टल इंक्लूड है ना ही ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है। ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल चलती है बस, लेकिन हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नहीं है, और यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हॉस्टल्स नहीं है। यूनिवर्सिटी के बाहर 5 से 10 मिनट की वॉक पर एक सोसाइटी है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, हॉस्टल सिटी के नाम से एक सोसाइटी है, वहां पर बेतहाशा हॉस्टल्स हैं, छोटी सी सोसाइटी बनी हुई है वॉकिंग डिस्टेंस पे फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उसके अलावा कोई हॉस्टल नहीं है, और वो जहां वहां पर जितने भी हॉस्टल्स हैं वो प्राइवेट हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल हॉस्टल आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या स्कॉलरशिप मिलेगी? देखें, जो यूनिवर्सिटी ने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि अगर तो आपके एफएससी में पोजीशन आई हुई है तो फिर तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी कि आप मेरिट पे पहले नंबर पे थे या दूसरे नंबर पे थे, नो स्कॉलरशिप एट ऑल, ठीक है जी। हाँ, अगर स्कॉलरशिप आप लोग लेना चाहते हैं या अवेल करना चाहते हैं तो वो सेकंड सेमेस्टर के बाद, वो भी तब अगर गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, ये ऑफिशियल कोई चीज नहीं देते, ठीक है जी। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई स्कॉलरशिप आ रही है तो आपको मिलेगी, वैसे कोई स्कॉलरशिप नहीं है, तो ये चीज भी आप लोग माइंड से निकाल दें। नंबर 3 कि क्या ये सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी कि लैपटॉप स्कीम्स वगैरह यहां पर होते हैं? जी बिल्कुल, अभी पिछले साल भी हमारे बहुत से दोस्तों को लैपटॉप्स मिले, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई और लैपटॉप्स दिए गए, जिसका मतलब ये है कि सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने का यहां पर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। इबाद भाई एक और सवाल कि क्या हम अगर फीस को रिफंड करवाना चाहते हैं तो क्या एडमिशन फीस रिफंड होती है या एडमिशन फीस इज नॉन रिफंडेबल? तो एडमिशन फीस इज नॉन रिफंडेबल, चाहे जो मर्जी कर लो, एडमिशन फीस आप लोगों को वापस नहीं मिलेगी। अभी जरा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि फी रिफंड की पॉलिसी क्या है, मैंने यहां पर ओपन कर ली है। अगर तो आप पहले 7 दिन से कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस के पहले 7 डेज के अंदर अंदर फी रिफंड करवाते हैं तो 100% फी रिफंड हो जाएगी। याद रहे ये 100% एडमिशन फीस को निकाल के 100% है। अगर तो आप 8 से 15 दिन के दरमियान, यानी कि जब क्लासेस स्टार्ट हुई हैं पहले हफ्ते में करवाएंगे तो 100% फी रिफंड हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एडमिशन फीस। 8 से 15 दिन के दरमियान करवाएंगे तो 50% होगी, उसके बाद करवाएंगे तो कोई फी रिफंड नहीं है, जाएं भाई आप, ठीक है जी। ये चीज़ है सारा। अब मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि बहुत से ऐसे मेरिट्स हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में जनाब जिनका मेरिट ना होने के बराबर गिर रहा है, जिसका मतलब ये कि अगर आप लोग ज़्यादा ड्रॉप की उम्मीदें लगा के बैठे हुए कि मेरिट बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा, तो ये आप सबकी बहुत बड़ी भूल है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ, लोगों के साथ शेयर करो। मैं 4 बजे आज आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद शेयर करने जा रहा हूं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।